Class 10th exercise 9.1 and question number 2. Let's start the question. Given क्या है? A tree breaks due to the storm. एक ट्री था हमारे पास, वो स्टॉर्म के कारण टूट गया. And broken part bent so that, और वो इस तरीके से टूटा कि उसका जो टूटा हुआ पार्ट था टॉप ऑफ ट्री, उसका जो ऊपर का पार्ट था, टूटा हुआ जो ऊपर का पार्ट था, ट्री टचेस द ग्राउंड, वो ग्राउंड को टच करने लग गया बेंड होके. ठीक है. मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री. कितना एंगल बना रहा है वो? 30 डिग्री विद इट. मतलब जहाँ पे वो ग्राउंड पे गिरा है वहां पे कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री. लेट्स स्टार्ट. लेट्स टेक अ ट्री. हम मान लेते हैं कि ये एक ट्री है. ठीक है. ये यहाँ से स्टॉर्म के कारण ब्रेक हो गया. हम मान लेते हैं कि ये यहाँ से ब्रेक हो गया. ब्रेक होने के बाद ट्री क्या कर गया? बेंड कर गया. और इसका जो ये टॉप पार्ट था ये टच कर रहा है ग्राउंड लेवल को. इसी टाइप से करेगा. एंड दिस इज ग्राउंड लेवल. ये जो हमारे ये था ट्री, स्टॉर्म के कारण ट्री यहाँ से ब्रेक हो गया और जो ऊपर का पार्ट था वो टूट गया. तो दिस इज, टूटने के बाद ये ग्राउंड लेवल को टच कर रहा है और ये इस तरीके से टच कर रहा है कि एंगल हमारा क्या बना रहा है? 30 डिग्री. यहाँ पे एंगल क्या बना रहा है? 30 डिग्री. ठीक है. नेक्स्ट क्या कह रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड. क्या कह रहा है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन, जो ट्री का फुट है, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट, और उस पॉइंट तक जहाँ पे ये ट्री का जो टॉप था वो टच कर रहा है, वहां तक डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर. मतलब ये फुट ऑफ द ट्री है, यहाँ पे जो पेंडेड पार्ट है वो टच कर रहा है, तो ये इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? 8 मीटर. फर्दर क्या कह रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ ट्री. हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ ट्री. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली हम फिगर की नेमिंग कर देंगे. लेट्स, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी. नेमिंग हमने लेट करी है, ये नेमिंग हम कुछ भी रख सकते हैं. ठीक है. क्या कह रहा है? हाइट ऑफ द ट्री. हाइट ऑफ द ट्री निकालने हमें. ट्री की हाइट हमारे पास कितनी थी? बी डी. हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगी? बी डी. हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू बी डी. बी डी हमारा बेंड हो गया, ये पार्ट हमारा बेंड हो गया, यही तो ये पार्ट हमारा टूट गया, यही तो बेंड हुआ ना. यहाँ पे ये एसी की फॉर्म में आ गया, तो मतलब हमें ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और एसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि किसके इक्वल हो जाएगी? बी डी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी हो जाएगा. बी डी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी. मीन्स हमारा ये ट्री था, यहाँ से ये ब्रेक हो गया, ये वाला पार्ट यहाँ से ब्रेक होके यहाँ चला गया. तो अगर हम इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू ऐड कर देंगे तो टोटल इस ट्री की वैल्यू आ जाएगी. तो इसलिए हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और इन दोनों की वैल्यू को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारी हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगी बी डी. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. हमने क्या लेना है? इन ट्राइंगल ए बी सी. लेट्स, इन ट्राइंगल ए बी सी. सबसे पहले हम ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं. जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं उसको क्या रखते हैं? ऊपर. जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है वो होता है हमारा ऊपर. ए बी डिवाइडेड बाय जिसकी वैल्यू हमें गिवन होती है. जैसे यहाँ पे 8 मीटर ये गिवन है, ये ग्राउंड लेवल है हमारा, ग्राउंड लेवल 8 मीटर गिवन है, तो डिवाइड क्या हो जाएगा? बी सी. अब हमें पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जो ग्राउंड लेवल होता है वो क्या होता है? बेस. और जो हाइट होती है वो होता है, मतलब जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो होता है पी, और इन दोनों के सामने वाली होती है हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ से हमारा ए बी क्या है? पी डिवाइडेड बाय बी सी क्या है? बी. और हमें पता है P बाई बी इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा. और थीटा हमारे यहाँ पे क्या गिवन है? 30 डिग्री. तो ये हो जाएगा हमारा tan 30 डिग्री. इज इट क्लियर? यहाँ पे फिर हम फर्दर वैल्यूज पुट कर देंगे. ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ए बी इज ए बी डिवाइडेड बाई बी सी की वैल्यू हमें गिवन है 8 मीटर इज इक्वल्स टू tan 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√3. इज इट क्लियर? यहाँ से हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ 8 डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ए बी की वैल्यू होगी ए बी इज इक्वल्स टू 8/√3. ये हमारी ए बी की वैल्यू आ गई. ठीक है. सिमिलरली हम वैल्यू निकाल लेंगे ए सी की. सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी सी किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? ए सी की. क्या हो जाएगा? ए सी डिवाइडेड बाय गिवन क्या है? बी सी. हम अब हमारे पास ये भी वैल्यू आ चुकी है, हम डिवाइडेड बाय ये भी कर सकते हैं, बट हमें गिवन क्या है? बी सी. बी सी इज इक्वल्स टू, अब हमें पता है ए सी क्या होता है? हाइपोटेन्यूज एच बाय बी सी क्या है? बेस. और एच बाय बी हमारा किसके इक्वल होता है?
सीकेंट थीटा, और थीटा हमारा यहाँ पे क्या गिवन है 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा सीकेंट 30 डिग्री। फर्दर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, AC की वैल्यू हमें निकालनी है, डिवाइडेड बाय BC कितना है 8, और सीकेंट 30 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 2/√3। इज इट क्लियर? यहाँ से हमें AC की वैल्यू निकालनी है, ये 8 इधर डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हमारी AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, AC इज इक्वल टू 8 × 2 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल्स टू 16/√3। ये हमारी आ गई AC की वैल्यू, ठीक है। बट हमें तो वैल्यू निकालनी है हाइट ऑफ ट्री BD की, BD के लिए हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा हाइट ऑफ द ट्री BD क्या है हमारा AB प्लस AC, तो दोनों की वैल्यूज को क्या करेंगे प्लस कर देंगे। AB की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 8/√3 प्लस BC की वैल्यू क्या आई है 16/√3, ऐड करके हमारा क्या हो जाएगा 16 + 8 इज इक्वल टू 24/√3। √3 अपॉन में है तो रैशनलाइजेशन कर देंगे, √3/√3, ये हमारा हो जाएगा 24√3 डिवाइडेड बाय 3, 3 8 जा 24 which is equal to 8√3 is our answer. Then height of the tree is 8√3.